जय हिंद साथियों, आज हमारा घन और घनाभ में ये आज की दूसरी क्लास है और आज की क्लास तभी आप समझ पाएंगे जब इससे पहले वाली जो क्लास हुई है आपने उसको बहुत अच्छे से समझा हो। यदि आप चैनल पर नए हैं और आज पहली बार इस क्लास को देख रहे हैं तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि इससे पहले वाली क्लास अवश्य देख लें। देखिए, आज जो हम क्वेश्चन करेंगे वो कहीं ना कहीं बेस्ड है कल वाली क्लास पर, तो एक बार फटाफट से रिवीजन कर लेते हैं कि कल हमने क्या पढ़ा था। देखिए, हमने बात करी थी केंद्रीय घन की। केंद्रीय घन, केंद्रीय घन कौन सा घन होता है? जो जिसकी एक सतह हमें दिखाई देती है। क्या दिखाई देती है? एक सतह विभाजन के बाद। और इसके लिए फार्मूला हमने क्या बताया था? 6 इंटू n-2 का स्क्वायर। इसके बाद हमने फार्मूला पढ़ा था मध्य घन का। मध्य घन कैसा घन होता है? जिसमें दो सतह दिखाई देती हैं। क्या दिखाई देती हैं? दो सतह। इसके लिए फार्मूला क्या होता है? 12 इंटू n-2। इसके बाद शीर्ष घन का बताया था। शीर्ष घन का मतलब जो होता है जो कॉर्नर वाले घन होते हैं, इनकी संख्या हमेशा 8 होती है। इससे अलग ऐसे घन बताए थे जो दिखाई नहीं देते हैं कि ना, उन्हें क्या बोलते हैं? अंतः केंद्रीय घन। क्या बोलते हैं? अंतः केंद्रीय घन। अंतः केंद्रीय घन के लिए फार्मूला क्या होता है? n-2 की पावर 3। इतना हमने कल जो है पढ़ा था। जो बेस्ड क्वेश्चन थे वो इस पर आधारित थे। आज भी क्वेश्चन इसी पर आधारित है, लेकिन आज इसमें कहीं कहीं आपको बदलाव देखने के लिए मिलेगा जो मैंने आपको कल भी बताया था। अब देखिए, पहला क्वेश्चन देखते हैं आज का, क्वेश्चन नंबर 7। कल जो है 6 क्वेश्चन हो गए थे हमारे। आज का क्वेश्चन है, एक रंगे हुए घन को कुल 216 छोटे छोटे घनों में विभाजित किया गया है, तब कुल ऐसे कितने छोटे छोटे घन बनेंगे जिसकी कम से कम दो सतह रंगी हुई हो। अब देखिए, अगर आपने एक सरी नजर से इस क्वेश्चन को देखा होगा तो 100% आपका क्वेश्चन गलत होगा। अब ये देखिए क्या लिखा हुआ है, कम से कम। इसको समझते हैं, कम से कम को। अगर इसको समझ लिया क्वेश्चन तो फिर आपका 2 सेकंड का ही है। मान लीजिए आपके घर पे 5 सदस्य आए चाय पीने के लिए, ठीक है। विद एग्जाम्पल आपको समझा रहा हूं कि कम से कम का मतलब क्या होता है। 5 लोग मतलब 5 लोग आपके घर पर आ गए चाय पीने के लिए, तो बराबर में किचन में जो है आपकी माताजी हैं और आपसे कहती हैं कि बेटा देख कर आओ कि कितने लोग आए हैं। तो आपको जो है जो काउंटिंग है वो आपकी थोड़ी कमजोर है, गिनती आपको नहीं आती है। तो आप अपनी माताजी से जाके कहोगे कि माताजी या मम्मी कि कम से कम 3 लोग हैं। आपने क्या कहा? कम से कम 3 लोग हैं, जबकि एक्चुअली में कितने लोग हैं? 5 लोग हैं। तो इस कम से कम का मतलब ही समझना है। देखिए, कम से कम 3 एग्जाम्पल के रूप में समझा रहा हूं, यहां पे 3 लिखा है, सवाल से इसका कोई मतलब नहीं है। जैसे हम कह रहे हैं कम से कम 3, तो इसका मतलब यह है कि कम से कम 3 का मतलब यह है कि 3 हर हालत में व्यक्ति हैं। अब यहां पर मान लीजिए 4 व्यक्ति हैं तो उसको भी आप कम से कम 3 बोल सकते हो। 5 व्यक्ति हैं तब भी आप कम से कम 3 बोल सकते हो। 6 व्यक्ति हैं तब भी आप कम से कम 3 बोल सकते हो। यानी जैसे कह दिया कम से कम 2 सतह, तो इसका मतलब यह है कि 2 से ज्यादा सब चलेंगी, 2 से कम नहीं चलेंगी। अब इस क्वेश्चन को देख समझते हैं। क्या है क्वेश्चन? कि कुल ऐसे कितने छोटे छोटे घन बनेंगे जिसकी कम से कम 2 सतह रंगी हुई हो। देखिए, सबसे पहला हम यहां पर n की वैल्यू निकाल लेते हैं, फिर आगे और क्वेश्चन को देखेंगे। n की पावर 3 का मान कितना दे रखा है? 216। जहां से n का मान कितना निकल के आ जाएगा? 216 क्यूब रूट वैल्यू है कितने की? 6 की। n का मान आ गया 6। अब कल हमने ये पढ़ा था कि 2 सतह के लिए फार्मूला क्या होता है? 2 सतह, जिस घन की 2 सतह दिखाई देती हो उसको क्या बोलते हैं? मध्य घन बोलते हैं। और उसके लिए हमने फार्मूला क्या पढ़ रखा था? ये वाला, 12 इंटू n-2। अब कम से कम 2 को हमें क्लियर करना है, कम से कम 2। तो इसका मतलब यह है, क्या पूछा है? 2 सतह रंगी हुई,
यानी कम से कम 2 सतह रंगी हुई का मतलब यह है कि हमें यहां पर 2 सतह तो देखनी ही देखनी है साथ में। 2 के बाद कितनी सतह दिख सकते हैं? 3 सतह। भाई यहां पर टोटल फार्मूले जो है, जो देखने वाली सतह है या जो रंगी हुई सतह है, या तो 1 सतह है या फिर 2 सतह है या फिर ये शीर्षघन यानी 3 सतह है। शीर्षघन में 3 सतह दिखाई देती हैं। अगर कम से कम 2 बोला है तो प्रश्न में दे रखा है तो 2 सतह वाला फार्मूला भी लगेगा और 3 सतह वाला फार्मूला भी लगेगा। यदि मान लीजिए यहां पर 4 सतह का भी कोई फार्मूला होता, जो कि नहीं है, तो वो भी लगता। 5 सतह का फार्मूला होता तो वो भी लगता। 6 सतह का कोई भी फार्मूला होता वो भी लगता, लेकिन है ही नहीं। होते क्या है? 1 सतह के लिए, 2 सतह के लिए और 3 सतह के लिए। अगर यहां पे कहता कम से कम 1 सतह, तो इसमें 1 सतह वाला फार्मूला भी लग जाता, 2 वाला भी लग जाता और 3 वाला भी लग जाता। यानी कम से कम का मतलब यह है कि उसके बाद वाले जितनी भी सतह होंगी या जो फार्मूले बनेंगे वो सबको ऐड करना होता है। तो देखिए कम से कम 2 सतह में यहां पर क्या लगेगा? 12 इंटू n-2 और 3 सतह के लिए क्या है? वो 8 है ही। यानी शीर्ष घन, कोने वाले घन, जो हमने कल की क्लास में बताया था, ऑलवेज इसका आंसर क्या रहता है? 8 रहता है। अब यहां पे n का मान कितना है? 6 - 2 + 8 कितना हो गया? 6 में से 2 गया 4, 12 चौक 48 और प्लस 8 कितना हो गया? 56। अक्सर बच्चे आप लोग ये वाला क्वेश्चन गलत कर देते हो, इसको आप देखते ही नहीं हो, बस यहां पर सीधे सीधे देखते हो 2 सतह और बस आंख बंद करके आंसर कितना लगा देते हो? 48 लगा देते हो और वो क्वेश्चन आपका गलत हो जाता है। कम से कम 2 सतह, तो हमने 2 सतह वाला भी लिया और इससे अगर यानी 3 सतह हमें एक साइड में दिखाई देती हैं मैक्सिमम, तो हमने 3 सतह वाला भी लिया। एक क्वेश्चन और देखते हैं ऐसा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? एक रंगे हुए घन को कुल 343 छोटे छोटे घनों में विभाजित किया गया है। तो सबसे पहले तो हम यहां पे क्या निकाल लेते हैं? n का मान निकाल लेते हैं। n की पावर 3 का मान कितना दे रखा है? 343। तो ये 343 जो है वो कितने की क्यूब रूट वैल्यू है? 7 की। यानी n का मान कितना आ जाएगा? n का मान आ जाएगा 7 7 की पावर 3, इसका मतलब 343। अब प्रश्न में क्या पूछा है? तब कुल ऐसे कितने छोटे छोटे घन बनेंगे जिसकी कम से कम एक सतह रंगी हुई हो। अब आप क्या काम करोगे? कम से कम को छोड़कर बस इतना देख लोगे, एक सतह रंगी हुई वाला क्वेश्चन पूछ रहा है और लगा जाओगे और गलत हो। कम से कम एक सतह, यानी ऐसे घन बताओ जो कम से कम जिसकी एक सतह दिखाई दे रही है। तो एक तो दिखाई दे रही है, 2 वाले की भी दिखाई दे रही है और 3 वाले की भी दिखाई दे रही है। तो एक सतह प्लस 2 सतह और प्लस 3 सतह, ये 3 ही सतह होती हैं घन में। विभाजन के बाद यही दिखाई देते हैं। कल आपको एक इमेज के माध्यम से बना के भी दिखाया था। इमेज आपको बनाई नहीं थी, बनी हुई आपको दिखाई थी। जैसे फिर से दिखा दे रहे हैं। मान लीजिए एक घन ये है, इसके छोटे छोटे अगर हमने ऐसे करके टुकड़े कर लिए, देखिए तो 3 सतह के बारे में अगर हम बात करें, देखिए ये वाला घन, ये कॉर्नर वाला जो घन है, ये वाला घन, यहां पे इसकी 3 सतह दिखाई दे रही है, साइड वाली ये 2 और एक ये वाली। तो यहां पर कम से कम एक तो दिखाई दे ही रही है। जब 3 दिख रही है तो एक तो दिख ही रही है। ऐसी देखिए ये वाला जो घन है, ये वाला, यहां पर इसमें 2 सतह दिखाई दे रही है, तो ये भी एक सतह में इंक्लूड होता है। और ये मध्य वाला घन कौन सा, इसे क्या बोलते हैं? केंद्रीय घन, इसमें भी एक सतह दिखाई दे रही है। यानी कम से कम एक जो है केंद्रीय में भी दिखाई देती है, सेंट्रल वाले में, और मिडिल वाले में भी दिखाई देती है, और कॉर्नर वाले में भी दिखाई देती है कम से कम एक। तो यहां पर तीनों सतह के लिए क्या लग जाएगा? फार्मूला लगेगा। एक सतह को हम क्या बोलते हैं? केंद्रीय घन, केंद्रीय। और 2 सतह के लिए मध्य घन, और 3 सतह के लिए शीर्ष घन। तो शीर्ष घन के लिए तो कोई फार्मूला नहीं है, आपको बता रखा है कोने वाले घन, यानी इसके लिए 8 हो जाएगा।
मध्य घन के लिए क्या है 12 इंटू एन का मान कितना है 7 है, तो 7 माइनस 2 कर दिया। और केंद्रीय के लिए क्या है 6 इंटू एन का मान कितना है 7 माइनस 2 की स्क्वायर कर दिया। बस इसको कैलकुलेट करना है और आंसर आ जाएगा। कितना हो जाएगा 7 में से 2 गया 5 और 5 का वर्ग 25 छक्का 150 150 हो गया ये। और ये 5 12 पंजे 60 और ये 8 150 60 210 और 8 218 यानी पहला वाला ऑप्शन। देखिए कम से कम या आपको प्रश्न में अधिक से अधिक ये दो चीजें देखने के लिए मिलेंगी और ये क्वेश्चन अक्सर गलत हो जाते हैं बस इसी की वजह से कि हम इसको समझ नहीं पाते हैं कि कम से कम का मतलब क्या है और ज्यादा से ज्यादा का मतलब क्या है। तो इस तरीके से इन प्रश्नों को आपको करना है। देखिए अब एक क्वेश्चन देख लेते हैं ज्यादा से ज्यादा वाला। प्रश्न है आपका कि एक रंगे हुए घन को के कुल 64 छोटे छोटे घनों में विभाजित किया गया है, तब कुल ऐसे कितने छोटे छोटे घन बनेंगे जिसकी ज्यादा से ज्यादा 2 सतह रंगी हुई हो। ज्यादा से ज्यादा 2 सतह रंगी हुई हो। ज्यादा से ज्यादा। चलिए आपके घर मेहमान आ गए, मम्मी ने फिर से आपको भेजा कि बेटा देख के आओ कितने मेहमान हैं। तो आप गए खेलते कूदते कि मम्मी मम्मी 5 लोग हैं ज्यादा से ज्यादा। तो जैसे ही आपने कहा कि मम्मी मम्मी 5 लोग हैं ज्यादा से ज्यादा, तो मम्मी क्या काम करेंगी 5 चाय जो है 5 कप में चाय बना के भेज देंगी, क्योंकि लल्ला ने ये कह दिया है कि ज्यादा से ज्यादा 5 हैं, तो इसका मतलब 5 से कम होंगे। यानी जैसे ही 5 लगा दिया, अगर वहां पर 2 ही मेहमान आए तो भी वो 5 के अंदर आ गए, 3 आए तब भी वो 5 के अंदर आ गए, 4 आए तब भी वो 5 के अंदर आ गए, 1 आए तब भी वो 5 के अंदर आ गए, और अगर 1 भी नहीं आए तब भी वो 5 के अंदर आ गए। बस वही कॉन्सेप्ट हम यहां फॉलो करेंगे। क्या क्या रखा है ज्यादा से ज्यादा 2 सतह, यानी 2 सतह ज्यादा से ज्यादा है ना, तो इससे कम वाली 1 सतह और इससे कम वाली 0 सतह। 0 सतह नहीं दिखाई देती है उसको क्या बोलते हैं, यानी 0 सतह नहीं दिखाई देने वाली सतह यानी अंतः केंद्रीय। और 1 सतह को क्या बोलते हैं केंद्रीय घन, और 2 सतह के लिए मध्य घन। यहां पर ये 3 फार्मूले लगेंगे। देखिए क्या है 64, यानी n की पावर 3 का मान कितना है 64, तो यहां से n का मान कितना निकल जाएगा 64 कितने की क्यूब रूट वैल्यू है 4 की, तो n का मान कितना आ गया 4 आ गया। अंतः केंद्रीय घन यानी क्या हो जाएगा, यहां लिख ही देते हैं एक बार, n-2 की पावर 3 प्लस केंद्रीय के लिए हो जाएगा 6 इंटू n-2 का स्क्वायर प्लस 12 इंटू n-2। ये फार्मूला हो गए। अब यहां पे n की वैल्यू रख देनी है, कितना हो जाएगा 4 में से एक बार लिख देते हैं, चलिए डायरेक्ट कर देते हैं 4। अगर यहां पे 4 होगा तो 4 में से 2 गया 2 और 2 की पावर 3 का मतलब कितना हो गया 8। यहां पे रखा 4, 4 में से 2 गया 2 और 2 की पावर 2 का मतलब 4, 6 चौक 24। और यहां पर 4 में से 2 गया 2 और 12 दूनी 24, 24 24 48 और 8 कितना हो जाएगा 56, 56। यानी ज्यादा से ज्यादा 2 सतह रंगे हुए घन कितने होंगे 56 होंगे। तो ये जो 2 शब्द हैं ज्यादा से ज्यादा और कम से कम, इसके लॉजिक को इसकी थ्योरी को आपको समझना है। विद एग्जांपल मैंने आपको बहुत अच्छे से समझा दिया है, बार बार आप वीडियो देखना, आपको बिल्कुल कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। तो ये 2 कॉन्सेप्ट थे कम से कम और ज्यादा से ज्यादा वाले। चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। देखिए अब यहां से जो हम सवाल देखेंगे वो घन को विभाजन से पहले उसको अलग अलग रंग में रंगना और उसके बाद विभाजन करना, उस पर आधारित प्रश्न है। पहला प्रश्न देखते हैं। देखिए क्या है डिटेल दे रखी होगी, क्योंकि क्वेश्चन एक डिटेल के आधार पर कई सारे क्वेश्चन होंगे, तो ये डिटेल जो है कई क्वेश्चनों में 3-4 क्वेश्चनों में लगातार आपको देखने के लिए मिलेगी और क्वेश्चन अलग अलग होंगे। तो पहले डिटेल को समझ लेते हैं। क्या है एक 6 सेंटीमीटर के ठोस घन के 2 विपरीत सतहों को लाल रंग से, 2 विपरीत सतहों को नीले रंग से तथा शेष सतहों को काले रंग से रंग दिया गया है।
यानी जो घन है उसकी आमने सामने की सतह या यूं कहें कि विपरीत सतह रंग दी गई है समान रंग के साथ। चलो एक बार आपको मैं इसको इमेज से समझा देता हूं, वैसे जरूरत पड़ेगी नहीं, लेकिन समझाने के लिए आपको पता चल जाए कि विपरीत सतह पर रंग कैसे रंगा जाए। दो विपरीत सतह पर लाल। अब जैसे देखिए यहां पर ये टोटल 6 सतह में से 3 सतह दिखाई दे रही हैं, एक ये वाली, एक ये वाली और एक ये वाली। अब विपरीत सतह का मतलब ये होता है कि हमने डाइस में यानी पासे में भी पढ़ा था बहुत अच्छे से कि विपरीत सतह कभी दिखाई नहीं देती है। अगर हम यहां पे देखिए कितना दे रखा है लाल, अगर हम यहां पे लाल लिख देते हैं तो लाल वाली सतह अब विपरीत वाली दिखाई नहीं देगी, तो यानी लाल वाली कहां पहुंच जाएगी, पीछे पहुंच जाएगी। किधर, ये इधर, यहां पर लाल हो जाएगी इसके पीछे, जो कि दिखाई नहीं दे रही है। ऐसे ही अगर अब कौन सी है, दो विपरीत सतहों पर नीला, अगर यहां पर हमने नीला लिख दिया तो विपरीत सतह कौन सी वाली, जो इसके पीछे होगी, कौन सी, इसके पीछे, यहां पर नीला पहुंच जाएगा। ऐसे ही अगर यहां पर काला लिख दिया तो अब काला कहां जाएगा, जो ऊपर सतह आएगी वो, यानी विपरीत सतह जो है वो दिखाई नहीं देती है। ठीक है, तो अब इसमें आपको क्या काम करना है, इस तरीके से इमेज के माध्यम से समझना, इमेज की जरूरत है नहीं। अब पहला क्वेश्चन देख लेते हैं, जहां इमेज की जरूरत पड़ेगी वहां मैं आपको बताऊंगा। ऐसे कितने घन हैं जिसके कोई भी सतह रंगीन नहीं है, यानी जिसमें कोई भी सतह रंगीन नहीं है। पहला क्वेश्चन, जिसमें कोई भी सतह रंगीन नहीं है का मतलब क्या है, जब हम विभाजन करेंगे और विभाजन के बाद जो बिल्कुल ठीक अंदर वाले घन होंगे जिन्हें हम बोलते हैं अंतः केंद्रीय घन, वही घन ऐसे होते हैं जो रंगीन नहीं होते हैं। यानी यहां पर पूछा गया है अंतः केंद्रीय घनों के बारे में, अंतः केंद्रीय घन। और अंतः केंद्रीय घन के लिए क्या फार्मूला होता है, n-2 की पावर 3। देखिए क्या है, एक 6 सेंटीमीटर के ठोस घन के, यानी बड़े घन की लंबाई कितनी दे रखी है, 6 दे रखी है, और छोटे छोटे 1 सेंटीमीटर के ठोस घन में यानी छोटे घन की लंबाई कितनी दे रखी है, 1 दे रखी है। तो यहां से n बराबर क्या निकल कर आ जाएगा, बड़े घन की लंबाई को अगर हम छोटे घन की लंबाई से भाग करेंगे तो n का मान निकल कर आ जाएगा। n का मान कितना आ गया, 6। अंतः केंद्रीय घन की संख्या यहां से हमसे पूछ रहा है, तो अंतः केंद्रीय घन के लिए n-2 की पावर 3 हो जाएगा, तो 6 - 2 की पावर 3 हो गया, तो कितना हो गया, 4 की पावर 3, और 4 की पावर 3 का मतलब कितना हो गया, 64, 64। यानी ऐसे कितने घन होंगे जिसकी कोई भी सतह रंगी भी नहीं होगी, तो वो कितने घन होंगे, 64 होंगे, 64 होंगे। अब देखिए इस क्वेश्चन में हमें कहीं इस इमेज की जरूरत नहीं पड़ी, जहां पड़ेगी वहां मैं आपको बताऊंगा। जब आप 4-6 सवाल निकाल लोगे, प्रैक्टिस कर लोगे, उसके बाद आपको इसे बनाना नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट, ये इसमें पहले नंबर का क्वेश्चन था, अब इसमें दूसरे नंबर का क्वेश्चन आ गया। एक 6 सेंटीमीटर के ठोस घन के, यानी वो डिटेल सेम ही है, यहां तक तो डिटेल सेम है, बस हमें यहां क्या लिख लेना है, n का मान। n का मान कितना है, 6 है, ये आपको याद रखना है, 6। अब क्या है क्वेश्चन, ऐसे कितने घन हैं जिसके केवल 2 सतह रंगे हुए हैं। अब यहां पर यह पूछा गया है ऐसे घनों की संख्या बताओ जिसके केवल 2 सतह रंगे हुए हो, यानी वो कोई से भी 2 रंग हो सकते हैं, समान रंग हो सकते हैं, अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन कंडीशन यह है कि बस केवल 2 ही सतह रंगे हुए होने चाहिए। 2 सतह किसे बोलते हैं, मध्य घन के लिए। और मध्य घन के लिए क्या फार्मूला होता है, 12 × n-2। 12, n का मान कितना है, 6 है, 6 - 2, 12 × 4, 12 चौक 48। ऑप्शन दूसरा वाला। यहां भी हमें कोई भी फिगर की जरूरत नहीं पड़ी। नेक्स्ट, ऐसे कितने घन हैं जिनके तीनों सतह अलग अलग रंगों से रंगे हुए हैं। अलग अलग रंगों से रंगा हुआ घन वही घन हो सकता है जो कोने वाला घन होगा, और जो कोने वाला घन होता है उसको हम क्या बोलते हैं,
शीर्ष घन, और शीर्ष घन के लिए आपको मैंने बताया है कि आपको कतई दिमाग नहीं लगाना है, और लगा दिया तो आंसर गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सी था ये। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका, इसमें क्वेश्चन देखते हैं, ऐसे कितने घन हैं जिनके केवल एक सतह रंगी हुई हो और वो भी लाल रंग की। अब ये वाला जो क्वेश्चन है वो स्पेशल कंडीशन वाला क्वेश्चन है। अगर क्वेश्चन आपका यहां तक फिनिश हो जाता तब आप सिंपल तरीके से कर सकते थे, लेकिन इसमें स्पेशल कंडीशन दे दी। तो जब स्पेशल कंडीशन दे दी तो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है अभी, और 99% स्टूडेंट इस क्वेश्चन को गलत करते हैं क्योंकि वो आधा अधूरा चैप्टर पढ़े हुए होते हैं। अब इसको समझना है। सबसे पहले देखिए क्वेश्चन में स्पेशल कंडीशन कह दिया कि एक सतह रंगी भी हो, ऐसे घन बताने हैं, और दूसरी बात वो एक सतह जो है वो लाल रंग की होनी चाहिए, ये कह दिया। अब देखना है सबसे पहले इस क्वेश्चन में, देखिए हमने ये तो कंफर्म करके निकाल रखा है कि एन का मान कितना है, एन का मान कितना है 6 है। ये हमने पहले वाले क्वेश्चन में, इसके ए नंबर वाले क्वेश्चन में बता दिया था। एन का मान कैसे निकाला है, बड़े घन की भुजा को छोटे घन की भुजा से भाग कर। अब देखिए ये क्वेश्चन जो पूछा गया है लाल रंग वाला, अब हमें यह देखना है कि टोटल 6 सतह होती हैं, 6 सतह में कितनी सतह पर जो है लाल रंग है। देखिए पहले देखिए क्वेश्चन देख लेते हैं। एक सतह रंगी हुई हो, एक सतह रंगी हुई का मतलब क्या होता है, एक सतह रंगी हुई जिसको आप क्या बोलते हो, केंद्रीय घन। केंद्रीय घन के लिए फार्मूला क्या होता है, 6 इंटू n-2 का स्क्वायर, यह फार्मूला होता है। अब देखिए लाल रंग, टोटल कितने रंगों का प्रयोग किया गया है, एक तो लाल रंग का प्रयोग किया गया है, एक काले रंग का प्रयोग किया गया है, और एक नीले रंग का प्रयोग किया गया है, और सभी रंग विपरीत विपरीत सतह पर है। यानी लाल रंग कितनी सतह पर आ रहा है, 2 सतह पर लाल रंग आ रहा है, लाल रंग 2 सतह पर आ रहा है, काला रंग भी 2 सतह पर आ रहा है, और नीला रंग भी 2 सतह पर आ रहा है, क्योंकि विपरीत विपरीत सतह पर है। अब हमसे क्वेश्चन पूछा गया है कि ऐसे कितने घन हैं जिनके केवल एक सतह रंगी हुई हो, वो भी लाल रंग की। अगर यह पूछा जाता केवल यहां से क्वेश्चन शुरू होता और इतना ही पूछा जाता, तब हम क्या करते, बस इतना कर देते, एन का मान पुट कर देते, आंसर आ जाता। लेकिन अब यहां पर एन का मान तो पुट करना है, साथ में संख्या यानी फार्मूला वो भी चेंज होगा। कैसे चेंज होगा, सवाल के अकॉर्डिंग होगा। जितनी सतह उस रंग की दे रखी होंगी वो 6, यहां जो 6 लिखा है इसकी जगह लिख जाएंगे। जैसे यहां पर लाल रंग की कितनी सतह है, 2 सतह है, तो विपरीत सतह पर लाल रंग की बात करी जा रही है, तो 2 आ गया, किसकी जगह आ गया, 6 की जगह आ गया। और एन कितना है जो सवाल में दे रखा है, 6 - 2, और बाकी सब कुछ सेम हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 6 में से 2 गया 4, और 4 का वर्ग कितना हो जाएगा 16, और 16 दूनी 32। ऐसे घनों की संख्या जो जिनकी केवल एक सतह रंगी हुई हो और वो भी लाल हो, तो क्या आंसर आ जाएगा 32। तो मेन बात समझने वाली यह है, अगर एक से ज्यादा रंग से रंगा हुआ घन है और पर्टिकुलर किसी एक रंग वाले घन के क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो हमें यही देखनी है उस एक रंग की कितनी सतह है। टोटल 6 सतह होती है घन में, हमें बस ये देखना है उस एक रंग की कितनी सतह है। बस यहां पे 6 की जगह हमें वही संख्या लिख देनी है। अगर एक सतह रंगे हुए का सवाल पूछा जाएगा तब, अगर 2 सतह का सवाल होगा तो कंडीशन चेंज हो जाएगी, लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं एक सतह के लिए। चलिए, उम्मीद कर रहा हूं कि आपको समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में आ रहा है तो कमेंट सेक्शन में एक बार यस जरूर लिख देना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसी का है 5वां क्वेश्चन। ऐसे कितने घन हैं जिनके 2 सतह काले रंग से रंगे हुए हैं। अब देखिए विपरीत सतह यानी काला रंग भी विपरीत सतह पर है, नीला रंग भी विपरीत सतह पर है, और लाल रंग भी विपरीत सतह पर है। और विपरीत सतह पर होने की वजह से काला और काला कभी आपस में पड़ोसी नहीं बनेंगे, या लाल और लाल कभी आपस में पड़ोसी नहीं बन पाएंगे। ऐसे नीला और नीला कभी आपस में पड़ोसी नहीं बन पाएंगे। तो 2 सतह पर काला रंग एक साथ कभी नहीं आएगा, तो यहां पर आंसर क्या हो जाएगा, एक भी नहीं। क्या पूछा है, 2 सतह काली, पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है पॉसिबल, फिर से आप एक बार समझ लो। अगर काला यहां पर है
तो अब काला कहां जाएगा, वो पीछे चला जाएगा यहां पर। तो एक बात है, ये दो सतह, यानी ये अगर हमने इसके टुकड़े करे इस तरीके से, तो दो सतह वाला क्यूब कौन सा बनेगा, एक तो ये बनना है, ये बनना है, ये तो तीन सतह वाला बनेगा, ये वाला नहीं, ये वाला नहीं, ये वाला, ये वाले दो सतह है। अब यहां काला है, अगर ये वाला भी काला होता पूरी सतह तब तो बन जाता। तो ऐसी कंडीशन में जहां विपरीत सतह है तो वहां पर दो सतह वाला काला नहीं बनेगा। तो इसके लिए आंसर क्या हो जाएगा, एक भी नहीं। तो जो ये कलरफुल वाले क्वेश्चन होते हैं, कंडीशन के अकॉर्डिंग क्वेश्चन हमें हल करने होते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, इस एक क्वेश्चन में 11वें नंबर के क्वेश्चन में मैंने मैक्सिमम क्वेश्चन लिए हैं जितने तरीके के बन सकते हैं। चलिए देखते हैं क्या है क्वेश्चन। एक ठोस घन के दो विपरीत सतहों को लाल रंग से, विपरीत सतह है और कौन सा रंग है, लाल रंग है, विपरीत सतहों को नीले रंग से और शेष दो विपरीत सतहों को काले रंग से। यानी यहां पर सेम अभी तक पिछले सवाल की तरह ही है। और क्या कह रहा है, इसके बाद इसे 1 सेंटीमीटर के छोटे छोटे 216 टुकड़ों में बांट दिया गया है। इस जानकारी के आधार पर निम्न प्रश्नों के उत्तर देने हैं। 216 टुकड़ों में विभाजित कर दिया गया है, विभाजित, वो रह गया लिखने के लिए, कोई बात नहीं, विभाजित कर दिया गया है। यानी टोटल टुकड़े कितने हैं, 216 है। तो यहां से n का मान कितना निकल के आ जाएगा, 6 आ गया। अब देखते हैं पहला क्वेश्चन। ऐसे कितने घन हैं जिनकी तीन सतहें अलग अलग रंग से रंगी हुई है, तीन सतह अलग अलग रंग से। अच्छा, पहले कमेंट सेक्शन में जाके ये बताएंगे कि तीन सतह, जैसे सवाल में कहा गया कि तीन सतह, तो इसका मतलब यह है कि आपके दिमाग में सिर्फ एक ही चीज जा रही है, जो आप समझ रहे हैं वही, यानी कॉर्नर वाले घन। यानी अगर जैसे ही तीन सतह की बात की गई, कोने वाले घन के बारे में बात की गई, और जैसे ही कोने वाले घन के बारे में बात करी जाएगी, तीन रंग है, विपरीत सतह पर हो रहे हैं, अलग अलग रंग, तो आंसर क्या आएगा, तीन सतह के लिए आंसर 8 ही आएगा। यानी कुछ भी करने की जरूरत नहीं। नेक्स्ट, ऐसे कितने घन हैं जिनकी तीन सतह रंगी हुई हैं। फिर से वही क्वेश्चन, अलग लैंग्वेज में पूछ लिया। ऐसे कितने घन हैं जिनकी तीन सतह रंगी हुई हैं, ऐसे कितने घन हैं, 8 घन है, कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। नेक्स्ट, ऐसे कितने घन हैं जिनकी केवल दो सतह रंगी हुई हैं, जिनकी केवल दो सतह रंगी हुई हैं, स्पेशल रंग नहीं दे रखा है, और स्पेशल रंग नहीं दे रखा है और कह दिया दो सतह, तो दो सतह का मतलब सीधे हमारे दिमाग में क्या जाना चाहिए, मध्य घन। और मध्य घन का मतलब क्या होता है, 12 इंटू n-2 का स्क्वायर, नहीं कुछ नहीं, खाली बस इतना ही, 12 इंटू n कितना हो जाएगा 6 और -2, 12 गुणा 4 और 12 चौक 48, दूसरा वाला ऑप्शन। फिर से देखिए, केवल दो सतह रंगी हुई, स्पेशल कंडीशन नहीं है, वो दो सतह रंगी हुई हो कैसी भी। चलिए, उम्मीद कर रहा हूं कि आप समझ पा रहे होंगे। नेक्स्ट, 4th नंबर का क्वेश्चन। ऐसे कितने घन हैं जिनकी केवल एक सतह, क्या, केवल एक सतह, एक सतह का मतलब केंद्रीय घन, और केंद्रीय घन का मतलब 6 इंटू n-2 का स्क्वायर। n कितना है, यहां पर 216 का मतलब कितना हो गया, 6 -2 का स्क्वायर, कितना हो जाएगा, 6 में से 2 गया 4 और 4 का वर्ग कितना हो जाएगा 16, और 16 छंग 96। ऑप्शन तीसरा वाला, एक सतह रंगी हुई, यानी वो एक सतह रंगी हुई जो 96 आए हैं। अब पर्टिकुलर ये काम मैं आपके लिए दे रहा हूं, इस क्वेश्चन में आपको ये बताने हैं 96 में कि कितने ऐसे घन हैं जिनकी एक सतह रंगी हुई है और वो भी लाल रंग की, ऐसे कितने घन हैं जिनकी एक सतह रंगी हुई है वो भी काले रंग की, और ऐसे कितने घन हैं जिनकी एक सतह रंगी हुई है नीले रंग की। वो आपको कमेंट सेक्शन में जाके बताना है। फिलहाल के लिए क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा 96। और जो क्वेश्चन आपसे मैंने पूछे हैं 3 क्वेश्चन, उसको मैंने करने का तरीका आपको पिछले वाले क्वेश्चन में समझा दिया है। नेक्स्ट, ऐसे कितने घन हैं जिनकी कोई भी सतह रंगी हुई नहीं है। आंख बंद करके कौन सा घन लगा देंगे, अंतः केंद्रीय,
क्यों? कोई भी सतह रंगी भी नहीं, यानी इसका मतलब वो ठीक अंदर वाले। और अंतः केंद्रीय के लिए क्या होता है? n-2 की पावर 3, 6 - 2 की पावर 3, यानी 4 की पावर 3, 4 चौक 16 चौका 64। आंसर कितना हो जाएगा? 64। नेक्स्ट क्वेश्चन, 6 नंबर का क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन, ऐसे कितने घन हैं जिनकी केवल एक सतह रंगी हुई है, वह भी लाल रंग से? देखो बच्चों, एक क्वेश्चन जो मैंने अभी आपसे पूछा था वो तो यहां पे आ गया सामने, तो आपको इसमें मेहनत कम करनी पड़ेगी। मुझे इसका आंसर पता चल गया, अभी क्वेश्चन जैसे ही सामने आया आंसर मेरे दिमाग में क्लिक कर गया। देखते हैं क्या वही आंसर बैठता है या नहीं। ऐसे कितने घन हैं जिनकी केवल एक सतह रंगी हुई है? क्वेश्चन यहां तक हो जाता तो आंसर क्या हो जाता जो हमने निकाला था? आंसर 96 आता। लेकिन कंडीशन वह भी लाल रंग से, तो देखिए लाल कितनी सतह पर दे रखा है? लाल रंग, क्योंकि विपरीत सतह का सवाल है तो दो सतह पर लाल रंग है। अब देखिए क्या पूछा है? जिसकी केवल एक सतह रंगी हुई हो। एक सतह रंगी का मतलब क्या है? फार्मूला क्या लगना चाहिए था? 6 × n-2 का स्क्वायर। यह फार्मूला लगना चाहिए था, क्योंकि एक सतह के लिए सवाल पूछा गया है। तो हमने क्या काम किया? 6 की जगह कितना कर दिया? 2। 2 क्यों करा है? क्योंकि लाल जो है वो दो ही सतह पर है। n का मान कितना है? 6 है, और -2 का स्क्वायर। 6 में से 2 गया, कितना हो गया? 4, और 4 का वर्ग कितना होता है? 16, 16 दूनी 32। अब आप हिसाब लगा सकते हैं बहुत आराम से। 32 घन ऐसे होंगे जो लाल रंग के होंगे जिनकी एक सतह, और 32 ही ऐसे होंगे जिनकी एक सतह कौन सी होगी? नीली होगी। और 32 ही ऐसे होंगे जिनकी एक सतह कैसी होगी? काली होगी। तो 32 तिया मिलाकर तब तीनों कितने हो जाएंगे? 96 जाएंगे। बहुत ही लॉजिकल क्वेश्चन है। यहां पर आप अगर गुणा भाग जोड़ घटा लगा के देखोगे, सारा हिसाब लगा के देखोगे, तो एक भी संख्या, एक भी मान ऊपर नीचे नहीं आएगा। चलिए, तो आंसर क्या हो गया इसके लिए? 32। नेक्स्ट, ऐसे कितने घन हैं जिनकी केवल दो सतह रंगी हुई है? अब यहां कंडीशन आ गई, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है ये ऐसा जो अब तक हमने जिसके बारे में डिस्कस नहीं किया गया। ऐसे कितने घन हैं जिनकी केवल दो सतह रंगी हुई है? अगर क्वेश्चन यहां तक होता तो हम क्या प्रयोग करते कि दो सतह रंगी हुई हैं, तो सर ने हमें यह सिखाया है 12 × n-2। बस हम यहां पे n की वैल्यू पुट कर देते, आंसर आ जाता। लेकिन कंडीशन क्वेश्चन में यह दे दिया कि जिसमें एक लाल हो और दूसरी काली हो। पहली कंडीशन तो यह है कि केवल दो ही सतह हो रंगी हुई, और दूसरी यह है कि उसमें भी एक लाल होनी चाहिए और दूसरी काली होनी चाहिए। अब इसको समझते हैं, इसको मैं आपको फिगर से समझाता हूं, फिर आपको फिगर की जरूरत पड़ेगी नहीं, एक बार समझने के लिए देख लो। ये काला हो गया, तो काला कहां आएगा? काला आएगा इसके पीछे, यहां आ गया काला, ब्लैक। ये नीला हो गया, तो नीला कहां आएगा? इसके नीचे, क्योंकि विपरीत सतह तो हमें दिखाई दे ही नहीं रही है। अब देखिए, अगर ये लाल हो गया तो लाल कहां जाएगा? तो यहां जाएगा, इसके साइड। ठीक, अब देखिए समझना क्या है सवाल, क्या है? दो सतह है। कितनी सतह है? दो सतह है। दो सतह के लिए फार्मूला क्या होता है? 12 × n-2। अब ये मुझे बता दो कमेंट्स में जाके कि ये 12 क्या होता है। जब हमने कल घन को बनाना सिखाया था तब हमने बताया था कि 12 कोर होती हैं या 12 लाइन होती हैं। एक घन में एक सतह और दूसरी सतह को जहां ये जॉइंट होते हैं, अगर आप इन लाइनों को गिनोगे, यहां पर आपको 12 नहीं दिखाई दे रहे हैं, लेकिन कल की क्लास में जो हमने 3D फिगर से आपको समझाया था वहां 12 लाइनें गिन के बताई थी। तो जो 12 लाइनों से जो घन बनता है ये वही 12 होती हैं। अब हमें ये देखना है इस क्वेश्चन में कि लाल और काला रंग को कितनी लाइनें आपस में मिला रही हैं। ये देखिए, अब इधर देखिए, देखिए लाल, ये काला है और काला इसके पीछे पहुंच गया, ये लाल है और लाल इधर आ गया।
यानी काला फिर लाल फिर काला और फिर लाल, इस तरीके से राउंड सर्कल में इस तरीके से आ रहा है। अगर हम इनकी लाइनें गिने तो देखिए एक लाइन, यानी पहली वाली लाइन तो ये हो गई, एक लाइन ये हो गई, दूसरी वाली लाइन ये हो गई, तीसरी वाली लाइन ये हो गई, और एक लाइन कौन सी वाली, जो पीछे वाली हमें दिखाई नहीं दे रही है, वो यहां पर इस तरीके से जो होगी, एक लाइन वो हो गई। तो इस तरीके से टोटल 4 लाइनें हो जाती हैं। अब यहां पर 12 की जगह हमें क्या प्रयोग करना है, देखिए इस 12 की जगह पे क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, और n का मान कितना हो जाएगा 6 और -2। अब तक पिछले वाले सवालों में क्या दे रखा था, 12 दे रखा था, अब यहां कितना हो जाएगा 4, तो कितना हो जाएगा 4 गुणा 4, और आंसर क्या आ जाएगा 16, ऑप्शन दूसरा वाला सेकंड। देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, ऐसे कितने घन हैं जिनकी 2 सतह काले रंग से रंगी हुई हो। अब क्वेश्चन आ गया 2 सतह रंगी भी हो लेकिन काले रंग से हो। अब यह पॉसिबल नहीं है, यह तभी पॉसिबल है जब अड़ोसी पड़ोसी सतह सेम रंग से रंगी हुई हो। अभी विपरीत सतह सेम रंग से रंगी हुई है तो वो पॉसिबल ही नहीं है, यहां पर आंसर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अगर यहां पर और कोई रंग देते तो हम 2 सतह के लिए क्या करते, जो 12 थी हमारी कोर थी, वो सिचुएशन के अकॉर्डिंग, जो हमने पिछले क्वेश्चन में आपको समझाया था, जितनी कोर है उस रंगों वाली सतह को मिला रही होंगी, उन कोरों को 12 की जगह रख देते हैं, यहां पर जरूरत नहीं है। नेक्स्ट, ठोस घन को विभाजित करने से पहले उसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई कितनी हो। यहां पर क्या पूछा है, ठोस घन को विभाजन करने से पहले, पहले की लंबाई पूछे, कोई बात नहीं। तो देख लेते हैं, n की पावर 3 का मान कितना था, 216 था, n का मान कितना आ गया 6 आ गया। अब n बराबर क्या होता है, बड़े घन की भुजा की लंबाई डिवाइडेड बाई छोटे घन की भुजा की लंबाई। छोटे घन की भुजा की लंबाई कितनी दे रखी है, 1 दे रखी है, बड़े घन की पूछी है, और n का मान कितना है 6 दे रखा है। तिरछी गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा 6 × 6, यानी बड़े घन की भुजा की लंबाई कितनी आ जाएगी 6 आ जाएगी। ये कॉन्सेप्ट वाला जो क्वेश्चन है जिस पर हम कल डिस्कस कर चुके थे, ऐसा क्वेश्चन आ गया था। नेक्स्ट, ऐसे कितने घन हैं जिनकी एक सतह नीले रंग से और दूसरी सतह लाल रंग से रंगी हुई हो। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, और 100% बच्चा गलत करने वाला क्वेश्चन। 100% इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि एग्जाम में जब भी हम क्वेश्चन करते हैं तो हम आधा क्वेश्चन करते हैं और बाकी छोड़ देते हैं, तो बस वही हमें ध्यान रखना है कि हम क्या करते हैं और क्या नहीं। अगर हमने इतना क्वेश्चन पढ़ा, क्या ऐसे कितने घन हैं जिनकी एक सतह नीले रंग से और दूसरी सतह लाल रंग से रंगी हुई है, तो क्वेश्चन आपका आंसर आएगा दूसरा। और जैसे ही हमने इसकी आगे वाली लाइन पढ़ी तब यह आंसर आएगा दूसरा। अब दोनों ही मैं आपको समझा देता हूं। देखिए क्वेश्चन, ऐसे कितने घन हैं जिनकी एक सतह नीले रंग से और दूसरी सतह लाल रंग से रंगी हुई है। अब देखिए, एक सतह यानी एक सतह तो नीले रंग से कह रहा है, दूसरी सतह लाल रंग से कह रहा है, यानी 2 सतह के लिए कह रहा है ना। एक सतह तो नीले रंग से रंगी हुई होनी चाहिए और एक सतह लाल रंग से रंगी हुई होनी चाहिए। तो 2 सतह के लिए कह रहा है, और 2 सतह के लिए फार्मूला क्या होता है 12 × n-2। अब देखिए फिगर पिछले वाले फिगर से ही देख लेते हैं, कौन सा यहां पर फिगर जो था, ये इसी क्वेश्चन का फिगर है, तो इस वाले फिगर से देखते हैं। अब नीला और कौन सा रंग था, लाल। तो अगर हम नीला और लाल देखें, नीला लाल और नीला लाल, यानी वो इस तरीके वाले फिगर में चल रहा है। तो देखिए अगर हम इसको काउंट करें, देखिए यहां से ये कोर काउंट कर रहे हैं, एक कौन सी, दूसरी, तीसरी वाली जो हमें नहीं दिखाई दे रही है वो यहां वाली 3, और एक ये वाली, कितनी 4 कोर हो गई। अब यहां पे हम 12 की जगह क्या करेंगे, इस वाले क्वेश्चन में 4 करेंगे। 12 की जगह कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, और n का मान कितना है 6 और -2, 4 × 4 कितना हो गया 16 हो गया। अगर क्वेश्चन होता इतना यहां तक तब आंसर आता 16, लेकिन साथ में स्पेशल कंडीशन क्या कह रहा है, अन्य सतह रंगी हुई या बिना रंगी हुई भी
हो सकती हैं। अब देखिए जो कोने वाले घन होते हैं, जो कोने वाले घन हैं उनमें 3 अलग अलग रंग हैं, क्योंकि सब विपरीत विपरीत सतह के बारे में बात करी जा रही है। तो जो कोने वाले घन हैं जिसमें 3 सतह दिखाई दे रही हैं, उन तीनों सतह में तीनों रंग अलग अलग हैं। तो तीनों रंग अलग होने की वजह से एक सतह पर नीला रंग आ गया, एक सतह पर काला रंग आ गया, और एक सतह पर कौन सा रंग आ गया? लाल रंग आ गया। 2 सतह पर लाल आ गया और नीला आ गया, तो बची भी एक सतह पर काला आ गया। अब यहां कह रहा है अन्य सतह रंगी हुई भी या बिना रंगी हुई भी हो सकती है। तो जो हमारे पास कोने वाले घन हैं कितने? 16 तो ये हो गए, और कोने वाले कितने हैं? 8 घन होते हैं। उनमें 3 सतह रंगी हुई दिखाई देती हैं। तो 3 सतह में से 2 रंग तो यही वाले हो गए, नीले और लाल। और वो काले वाले के लिए उसने कह दिया कि हमें फर्क नहीं पड़ता, काला हो, पीला हो, नीला हो या कतई ना हो। उसने स्पष्ट कह दिया कि अन्य सतह रंगी भी हो भी सकती हैं और बिना रंगी भी कैसी भी हो चल जाएंगी। तो रंगी भी अगर हम ले रहे हैं तीनों सतह, तो वो 8 जो कॉर्नर वाले घन होते हैं वो भी हमने काउंट कर लिए। तो 18 कितने होंगे? 16 और 8 24। तो आंसर कितना आ जाएगा? 24 आ जाएगा। अगर यहां पे ऑप्शन में दे रखा होता 16, तो 99% छोड़ो 100% बच्चा उसको कितना लगा के आता है? 16 लगा के आता है। तो ये गलती होती है, इसको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, इसका पहला क्वेश्चन है किसी घन की 2 विपरीत सतहों को लाल रंग से और सभी शेष सतहों को हरे रंग से। अब यहां पे ये वाला क्वेश्चन मैंने स्पेशली आपको लिया है आज की क्लास का, ये अंतिम क्वेश्चन है जिसमें वैरायटी के 4-5 क्वेश्चन और होंगे। अब यहां पे क्या है, विपरीत सतह वाला हमने सिस्टम खत्म कर दिया। एक घन बना लेते हैं पहले इस तरीके से, ये घन बन गया। ये कह रहे हैं 2 विपरीत सतहों को लाल रंग से। मान लीजिए विपरीत सतह हमने कौन सी वाली ले ली? ये वाली ले ली, ये लाल ले लिया। तो विपरीत कौन सी आ जाएगी? ये पीछे वाली जो दिखाई नहीं दे रही है, ये वाली लाल हो गई। 2 विपरीत सतहों को लाल रंग से, शेष सतहों को हरे रंग से रंग दिया जाता है। हरे रंग से शेष का मतलब ये भी हरा, ये भी हरा, और ये ऊपर वाली ये भी हरी, और कौन सी साइड वाली जो रह गई ये भी हरी। ठीक, क्लियर हो गई। 6 सतह हैं जिसमें 4 सतह हरे रंग से हैं और 2 सतह लाल रंग से हैं। और टोटल कितने टुकड़े हैं? 125 टुकड़े हैं। तो n की पावर 3 का मतलब कितना हो गया? 125। यहां से n का मान निकल के कितना आ जाएगा? 5। 125 क्यूब रूट वैल्यू है 5 की, तो n का मान 5 आ गया। अब पहला क्वेश्चन देखते हैं, वैसे कितने घन होंगे जिनकी केवल एक सतह रंगीन हो? सवाल खत्म नहीं हुआ, वह भी लाल रंग की। अब सवाल बनाओ। एक सतह के लिए फार्मूला क्या होता है? 6 इंटू n-2 की पावर 2, ये होता है एक सतह के लिए। लेकिन अब यहां पर स्पेशल कंडीशन कहती है कि लाल रंग की सतह हो। अब देखो लाल रंग जो है कितनी सतह पर है? एक सतह पर और दूसरी सतह पर। तो यहां पर 6 की जगह कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। और n का मान कितना है? 5, और 5 माइनस 2 कितना हो जाएगा? 2। 5 में से 2 गया 3, 5 में से 2 गया 3, और 3 का वर्ग, 3 का वर्ग 9, और 9 दूनी 18। ऑप्शन दूसरा वाला। बस इस तरीके से करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वैसे कितने घन होंगे जिनकी केवल एक सतह रंगीन हो और वह भी हरे रंग की? एक सतह रंगीन पिछले वाले सवाल की तरह ही है। क्या होगा? 6 इंटू n-2 का स्क्वायर। हरा रंग कितनी सतह पर है? देखिए शेष सतहों पर हरा रंग है, 2 सतहों पर लाल रंग है। तो हरा रंग कितनी सतहों पर है? 4 पर। 2 पर क्या है? लाल है। तो 4 पर हरा हो गया। n का मान कितना हो गया? 5, और 5 माइनस 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4 इंटू 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 9, और 9 चौक 36। ऑप्शन क्या हो जाएगा? तीसरा वाला, 36 आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैसे कितने घन होंगे जिनकी 2 सतह रंगीन होगी जिसमें से एक लाल और दूसरी हरी? लाल, और यहां पीछे आ गया लाल, हरा। ये आपको इमेज से इसलिए समझा रहा हूं कि इमेज से आप अच्छे से समझ पाओ। हरा और हरा। अब देखिए 2 सतह है, 2 सतह के लिए फार्मूला क्या होता है? 12 इंटू n-2। ये 12 के लिए 2 सतह के लिए बता रखा है। अब देखिए हमें यह देखना है
कि लाल और हरा रंग आपस में कुल कितनी कोरों से, कुल कितनी लाइनों से मिल रहा है। तो देख लेते हैं। देखिए लाल यहां पर है और लाल पीछे है, तो अगर लाल और हरे को ही तो हमें मिलाना है, तो जितनी बार इधर से मिल रहा होगा उतनी बार पीछे से मिल रहा होगा, क्योंकि विपरीत है। तो 1 2 3 और 4, 4 बार इधर और 4 बार ही पीछे, जो कि हमें दिखाई नहीं दे रहा है। तो 12 की जगह कितना आ जाएगा 8, n का मान कितना हो जाएगा 5 और -2, 8 में से 5 में से 2 गया 3, 8 3 24, आंसर क्या आ जाएगा 24। अगर दो सतह का सवाल है, एक रंग से ज्यादा का है, तो हमें उन रंगों की कोरों को, उन रंगों की लाइनों को देखना है, उनके जॉइंट को देखना है कि वो कितने जॉइंट पर आपस में मिल रहे हैं। वो जॉइंट को हमें यहां पर काउंट करते हुए लिखना है, 4 बार इधर और 4 बार उधर। तो ये जो 8 लिखा हुआ है वो इस तरीके से लिखा हुआ। नेक्स्ट, वैसे कितने घन होंगे जिनकी दो सतह रंगीन होगी और दोनों ही हरी होगी। दो सतह रंगी भी हो और दोनों ही हरी हो। पिछले वाले फिगर से समझ लेते हैं। देखिए दो सतह और कितनी पाए, देखिए हरा और हरा, हरा हरा यानी दो सतह। प्रश्न अगर आपका दो सतह का दे रखा है, तब आपको क्या करना है, ये जॉइंट ही काउंट करने हैं, 1 2 3 और एक जो इसके पीछे दिखाई नहीं दे रहा यानी 4। दो सतह के लिए फार्मूला क्या होता है 12 इंटू n-2। अब 12 की जगह कितना हो जाएगा 4, n का मान कितना हो जाएगा 5 - 2, कितना हो जाएगा 4 इंटू 5 में से 2 गया 3, तो 4 3 12। ऐसे कितने घन होंगे जिनकी दो सतह रंगी भी हो और वो भी दोनों की दोनों हरी हो। आंसर क्या हो जाएगा 12 12। नेक्स्ट क्या है, वैसे कितने घन होंगे जिनकी एक भी सतह रंगीन नहीं होगी। अब ये सवाल तो एकदम से बच्चा वाला सवाल बन गया, क्योंकि ऐसे ही सवाल करते हुए आ रहे हैं। एक भी सतह रंगीन नहीं होने का मतलब क्या है, अंदर, बिल्कुल अंदर वाले घन, अंतः केंद्रीय घन, अंतः केंद्रीय घन यानी n-2 की पावर 3। n का मान कितना है 5 और 5 में से 2 की पावर 3 कर दिया, कितना हो जाएगा 3 की पावर 3। 3 की पावर 3 का मतलब 3 3 होती है 27। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, और आज का ये अंतिम क्वेश्चन है। ठीक है, वैसे कितने घन होंगे जिनकी दो सतह रंगीन होगी, दो सतह रंगीन होगी और दोनों ही लाल होगी, यानी दो सतह रंगी भी हो और दोनों लाल हो। अब देखिए लाल रंग विपरीत सतह पर आ रहा है, लाल रंग विपरीत सतह पर आ रहा है, तो विपरीत सतह पर आने की वजह से ऐसा कोई भी घन होगा ही नहीं जिनकी दो सतह रंगीन हो और दोनों ही समान रंग की हो। तो इसके लिए आंसर क्या बन जाएगा NOT नॉट। तो ऐसे क्वेश्चन जो अलग अलग डिफरेंट कलर वाले होते हैं, जितने क्वेश्चन बन सकते थे, एक एक क्वेश्चन मैंने आपको समझाया है। अब तक हमारी इसमें घन की 2 क्लासें हुई हैं और दोनों ही क्लासों से अगर हम बात करें किसके बारे में, घन के बारे में, तो एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा, इस बात की मैं गारंटी और दावा लगा रहा हूं। अब जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी वो क्यूबॉइड की होगी, घनाभ की होगी। तो चलिए आज की क्लास में बस इतना ही रहने देते हैं।